डेटा विजुअलाइजेशन के जो 3 मोड है एक्सप्लेन, मॉनिटर एंड एक्सप्लोर, इसे हमने पिछले सीरीज में देखा। आज के इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए डेटा विजुअलाइज कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ में एक डेटाबेस के साथ जब भी हम काम करते हैं, हम ज़रूर एसक्यूएल या एक्सेल का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और जो आसानी से यूज़ की जा सके, उसका भी यूटिलाइज होता है। पाइथन का भी उपयोग देखेंगे कि उसको विजुअलाइजेशन में कैसे किस तरीके से उपयोग होता है। साथ ही साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन टूल कितने ही यूजफुल है अगर हम साथ में यूज करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन के जो नेक्स्ट स्टेप्स है या उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स देने के हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एक्सेल विजुअलाइजेशन या एक्सेल डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, क्योंकि एक्सेल का जो उपयोग होता है वो बिजनेस एक्सेल बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए एक अच्छा डेटाबेस या विजुअलाइजेशन टूल है, जिसमें टेबलर फॉर्मेट में हम अच्छा डेटा हम लोग वहां पर यूज कर सकें। हालांकि ये एक प्रीमियम स्प्रेडशीट टूल है, जिसके साथ साथ हम टेबलर डेटा या फिर कोई ग्रुप बार चार्ट वगैरह इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हाल ही में अगर अगर हम इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, तो जहां हम टेबल विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं, वो भी एक तरीके का डेटा है। साथ ही साथ में अगर हम वहां पर चार्ट या ग्राफ देते हैं, वो डेटालाइजेशन विजुअलाइजेशन टूल हो जाता है। इसीलिए इसका जवाब होता है यस, एक्सेल एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इज पाइथन इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग काफी पॉपुलर सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसके हम फ्री डाउनलोड करके उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसका उसमें अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, जिसमें मैटप्लॉप, सीबॉन, प्लॉटली या बोकेन, इस तरीके के जो लाइब्रेरी उसमें पाइथन में यूज होती है, उसका उपयोग करके हम अच्छा डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए पाइथन का भी उपयोग जिससे डेटा एनालिसिस में होता है, साथ ही साथ में पाइथन का उपयोग करके ग्राफिकल माध्यम से भी डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए पाइथन भी एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। एसक्यूएल डेटा, काफी बार आपने डेटा यूज करते समय एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर यूज किया होगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एसक्यूएल डैशबोर्ड टूल, जो एक स्टैंड अलोन बीआई टूल है, जिसके माध्यम से आप डेटा का फंक्शन यूटिलाइज करके उसमें क्वेरी, एक्सप्लोर या डेटा विजुअलाइज करके आपका वर्कफ्लो यूटिलाइज कर सकते हैं। डैशबोर्ड यानी डेटा विजुअलाइजेशन एक अंतिम परिणाम है या फिर एक फाइनल आउटपुट है, जिसका उपयोग करके हम अपना डेटा ग्राफिकल रूप में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है या उसके साथ क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका हम यूटिलाइज करेंगे। एसक्यूएल काफी आसानी से डेटाबेस के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उसके जो क्वेरीज होते हैं, जो सिंटैक्स होते हैं, वो पढ़ने में काफी आसान होते हैं। इसलिए एसक्यूएल भी काफी पॉपुलर है, और इसका आंसर भी यस होगा कि एसक्यूएल भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। हाउ टू क्रिएट डेटा विजुअलाइजेशन, यानी डेटा विजुअलाइज कैसे किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट द डेटा डैशबोर्डिंग। अब ये एक डेटा है, अब इस डेटा को अगर विजुअलाइज करना है या इसका ग्राफिक्स बनना है, तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है, क्योंकि अगर ये मेरा डेटाबेस हो, तो इसे प्रेजेंट करने के लिए मुझे मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, ये जानना जरूरी होता है। तो इस तरीके के जो भी डेटा होता है और उसको विजुअलाइज फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, या फिर कहते हैं डेटा डैशबोर्डिंग। जैसे कि हमारे पास जो डेटा है, सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो डेटा है, उसके साथ हमें करना क्या है, या उस डेटा से हमें क्या प्रेजेंट करना है। जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग, उसके मैट्रिक्स हमें पहचानने चाहिए कि उसमें कौन से मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स यानी ऐसे कौन से हो गए कि जिसमें हम लोग फिल्टर लगा के डेटा किए सकते हैं। जैसे कि हम कंपनी वाइज डेटा हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें अगर बॉडी स्टाइल वाइज भी डेटा चेक करना है, कंपेयर करना है, या नंबर ऑफ सिलेंडर के माध्यम से या हॉर्स पावर के माध्यम से, तो इस एग्जाम्पल में या इस डेटा में कंपनी, बॉडी स्टाइल, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, हॉर्स पावर या प्राइस, ये मैट्रिक्स हो सकते हैं, जिसका उपयोग करके या जिसको फिल्टर करके या जिसको अच्छे से या कंपैरेटिव वे में प्रेजेंट करके हम इन माध्यम से डेटा जानने की कोशिश की जा सकती है। आगे चलते हैं कि कोई भी डैशबोर्ड विजुअलाइज करते समय एक स्टोरी हमें डेवलप करनी पड़ती है कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। इस डेटा को अगर हमें प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें दिखाना क्या है। हो सकता है कि अगर हमें कंपैरिजन करनी है कि कंपनी वाइज हमारा डेटा कैसा है, या कंपनी वाइज जो अलग अलग मॉडल्स है, जैसे बॉडी स्टाइल से, जैसे सेडान कार से या वैगन कार से या हैचबैक कार से, उनमें किस तरीके के मॉडल अवेलेबल है,
तो एक उसके लिए डेवलप स्टोरी की। उसी डेटा में अगर हम सेल्स मोड को अगर डालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी डिफरेंट स्टोरी। इसका मतलब है अगर हमें पहले उसका विषय जो है उसका चयन करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं। अगर हमें सेल्स सेल्स वाइज अगर हमें डेटा दिखाना है तो सेल्स वाइज डेटा दिखाने के लिए उसमें हॉर्स पावर्स की कोई जरूरत नहीं होगी, या एक कोई स्पेसिफिक मॉडल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। या फिर अगर कंपैरिजन ही करना है तो उसमें हमेशा हॉर्स पावर या नंबर ऑफ सिलेंडर नहीं लिया जा सकता है। उसमें भी प्राइस या अलग अलग जो बेस बिल्ड टाइप है, इस तरीके की ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टोरी या स्टोरी डिफाइन करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले डेटा विजुअलाइज करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें उसमें से दिखाना क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सेल्स दिखाना है, तो सेल्स दिखाने के लिए सबसे पहले हमें तो ये बताना पड़ेगा कि सेल्स कितने महीने का डेटा है। उसके बाद कितने रीजन का डेटा है। साथ ही साथ में हम ये भी बता सकते हैं उसमें कितने सेल्समैन का डेटा है। तो ये जो मैट्रिक्स आएंगे ये टॉप पे, अगर हम लोग उसको स्लाइड्स में आने वाले कुछ दिनों में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। आज इसको मैं आपको समझाने का या विजुलाइज करने का प्रयास करता हूँ। विचारधारा रहेगी तो आप कोई भी डेटा विजुलाइज कर सकते हैं। डिजाइन में प्रासंगिक तत्व जोड़े, यानी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं उसको दिखाने का कोशिश किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम डेटा जो हमारे पास है, जैसे सेल्स का डेटा अगर हम दिखाना चाहते हैं, उस सेल्स के डेटा में हम लोग को प्रासंगिक जो पॉइंट्स है या जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल रीजन वाइज डेटा है, तो कौन से रीजन्स में उसका आज की तारीख में अच्छा जंप है सेल्स का, या कहाँ पर सेल्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इस तरीके का अगर एग्जांपल दिखाना चाहते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा या मैनेजमेंट उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए जब हम कोई डैशबोर्ड विजुअलाइज़ करेंगे, उसे हम लोग अगर स्पष्ट रूप से लेबल रूप से अगर ये उस डिज़ाइन को अगर दिखाएँगे, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये जो डिज़ाइन हम लोग यहाँ प्रासंगिक या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ में देखते हैं, साथ ही साथ में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको स्पष्ट रूप से उसको लेबल में हम दिखाना प्रयास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रीजन है, तो सिर्फ रीजन हम वहाँ लिख के नहीं जाए, तो कितने रीजन है, जैसे मेरे पास 4 रीजन है और कितने सेल्समैन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 सेल्समैन है, तो 100 सेल्समैन का डेटा, तो वो जब भी डेटा प्रेजेंट होता है तो उस डेटा में विजुलाइज करने से पहले हम लोग एनडीए के लिए जो हमारे 100 सेल्समैन है उनके बीच में ये डेटा विजुलाइज हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक इसका एक एडवांटेज है जो रेगुलर प्रैक्टिस कही जा सकती है, कि मोस्टली हम लोग टेक्निकल जब बातें करते हैं तो हम लोग टेक्निकल आदमी से ही बात करते हैं। लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस होगा कि अगर आप किसी नॉन टेक्निकल आदमी का सजेशन उसमें ले। यस, यू आर गेटिंग मी। अगर हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन बना रहे, अगर ये प्रेजेंटेशन अगर मैंने किसी टेक्निकल आदमी को बताया तो वो हो सकता है वो उसके साथ जरूर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नॉन टेक्निकल या जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है डेटा विजुअलाइजेशन का, उससे अगर इस विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन के लिए मैं समझा पाऊँ जिस जो इस वीडियो का अंतिम उद्देश्य है, तो मुझे इसमें ज्यादा फीडबैक मिलेंगे और मुझे इसमें सुधार करने के लिए आवश्यकता होगी। इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन करते समय भी ये प्रैक्टिस एक अच्छी होगी, या ये एक पॉइंट ऐड ऑन हो सकता है कि अगर आप उस डेटा विजुअलाइजेशन को उस ऐसे आदमी के सामने रखें जिसको उस डिजाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, जब सेल्स के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, उसका उपयोग करके हम उसके लिए फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी भी है। लेकिन अगर उसके विजुअल तो वो समझने की कोशिश करके भाई ये क्या दिया है, ये 100 क्या है, तो हम बताएंगे अरे 100 ये तो सेल्समैन है, वहां लिखा होगा। तो वी विल गेट दैट पॉइंट कि अरे ये सिर्फ 100 लिख के नहीं चलेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा 100 क्या है, तो 100 सेल्समैन है। तो दैट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट वी कैन डू दैट। और इसी तरीके से डेटा विजुअलाइज किया जा सकता है। अगर ये 7 पॉइंट्स का अगर हम चयन करते हैं तो हमारा डेटा विजुअलाइज करना शुरू कर सकते हैं, या हम पहले से सोचना शुरू कर सकते हैं कि डेटा किस तरीके से प्रेजेंट होगा, और वो एक तरीके से फाइनल अच्छा प्रैक्टिस होगा उनके लिए जो डेटा एक्चुअली में विजुअलाइज करने वाले हैं या जो ये प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। आने वाले वीडियो में ये जो सेशन है या ये डेटा विजुअलाइजेशन है, इन्हीं स्टेप्स का उपयोग करके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके डेटा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक हमें ज़रूर बताएं।